तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटरिक्स। इसका पहला चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ये सारे कंटेंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले है डिफिनेशन टू ग्राफ, उसके बाद है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्राफ थ्योरी, एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ्स, और उसके बाद देखेंगे हम लोग मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद है डिग्री ऑफ वर्टेक्स, फिर ऑपरेशंस ऑन ग्राफ देखेंगे। फिर कुछ ग्राफ के टाइप्स देखेंगे, जैसे आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होते हैं, पेंटाडेंट वर्टेक्स एंड नल ग्राफ। फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स, और लास्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले हम लोग ग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं। A graph G is a mathematical structure used to model pairwise relations between objects. It consists of two sets. ग्राफ का मतलब है एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसमें दो सेट्स होते हैं। सबसे पहला होता है वर्टेक्स और दूसरा होता है एज। तो a set of vertex usually denoted by VG and set of edges usually denoted by EG, which are unordered pair of vertex. वहीं वर्टेक्स को नोड्स या पॉइंट्स भी कहते हैं और एजेस को लिंक या लाइंस भी कहते हैं। Formally, a graph G can be written as G equal to V, E, where VG is a set of vertices and EG is a set of edges, जैसा कि हमने यहाँ देखा ही है, where each edges is unordered pair, E equal to VI Vj such that VI Vj is belongs to VG। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ग्राफ का। कंसीडर साइक्लिक ग्राफ विथ वर्टेक्स VG ABC, जहाँ एक ग्राफ है जिसमें तीन वर्टेसेस हैं AB और C, और वहीं एजेस हैं AB BC CA। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले तीन वर्टिसेस बना देते हैं ABC, जो कि जैसा कि हमने वर्टिसेस को जानते हैं, ये पॉइंट्स या नोड्स होते हैं। इस जो सर्कल बना हुआ है जिसमें A है, इसको हम लोग वर्टिसेस बोल रहे हैं, तो इसे वर्टिसेस बोलते हैं। जहाँ पे इस एग्जांपल में तीन वर्टिसेस हैं A, B और C, और एजेस जो कि होती हैं लाइंस या लिंक जो वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पे एजेस दिया हुआ है AB, यानी A और B वर्टिसेस को जोड़ने वाली एज ये है, तो ये AB वाली एज ये हो गई। उसके बाद है दूसरी एज BC, यानी B वर्टेक्स और C वर्टेक्स को जोड़ने वाली एज ये है BC, और तीसरी एज है CA, यानी C वर्टेक्स और A वर्टेक्स को जोड़ने वाली एज। तो ये एक साइक्लिक ग्राफ बन गया इस एग्जांपल से, जिसमें तीन वर्टेक्स का सेट है और तीन एजेस हैं AB BC CA। तो ये ग्राफ बन चुका है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्राफ थ्योरी, जो कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत आता है ग्राफ थ्योरी का हिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं। Graph theory has its roots in 18th century, where the mathematician Leonhard Euler, इनका नाम याद कर लीजिए, इनको हाईलाइट कर देते हैं हम। Leonhard Euler first introduced the concept. The field originated from Euler's solution to the famous Konigsberg Bridge problem in 1736. The city of Konigsberg had 7 bridges, and the challenge was to find a walk through the city that would cross the bridge exactly once. Euler demonstrated that such a walk was impossible, and in doing so, introduced the concept of graph as a collection of points, जो कि हम बोलते हैं vertices, connected by lines, edges. This laid the foundation of graph theory, which has since evolved into a significant area of mathematician with applications in various fields. तो ग्राफ थ्योरी का ओरिजिन 18th सेंचुरी में हुआ, जब लियोनार्ड यूलर ने 1736 में फेमस कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। इस प्रॉब्लम में यूलर ने ये दिखाया कि कोनिग्सबर्ग सिटी के ब्रिज के बीच एक वॉक बनाना जो हर ब्रिज को एग्जैक्टली एक बार क्रॉस करे, ये इम्पॉसिबल है। इस सॉल्यूशन ने ग्राफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सोचो अगर कोनिग्सबर्ग प्रॉब्लम में सिर्फ 2 ब्रिज होते हैं, तो आप देख पाते हैं कि दोनों ब्रिज एक बार क्रॉस करना पॉसिबल है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है।
ये एग्जांपल अभी मैंने बताया, आप पढ़ लीजिएगा टाइम हो तो। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ देखते हैं। Graphs are versatile tools used in numerous fields to model relationship between entities. Some of the applications include computer science. तो ग्राफ का कंप्यूटर साइंस में बहुत ही एप्लीकेशन होता है। ग्राफ का यूज बहुत सारे फील्ड में होता है। सबसे पहला है कॉमन यूज, जो कि है कंप्यूटर साइंस में। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में लाइक लिंक लिस्ट और ट्रीज और एल्गोरिदम में यूज होते हैं, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम में। वही चीज लिखी हुई है। Graphs are fundamental in data structure like linked list, trees, and algorithms, such as those of finding the shortest path or minimum spanning tree. They are also crucial in network design, where nodes represent computers or routers, and edges represent connection between them. दूसरा application है biology. In biology, graphs model complex systems like neural networks, where neurons are vertices and synapses are edges, or metabolic pathway, where reactions are connected through intermediate. बायोलॉजी में भी ग्राफ्स काफ़ी यूजफुल हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क को ग्राफ के फॉर्म में मॉडल किया जाता है, जहाँ न्यूरॉन्स वर्टिसेस होते हैं और सिनेप्सिस एजेस होते हैं। सोशल साइंस में तीसरा एप्लीकेशन सोशल साइंस। सोशल साइंस में सोशल नेटवर्क को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ इंडिविजुअल वर्टिसेस होते हैं और उनके बीच की रिलेशनशिप एजेस होती हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सोशल नेटवर्क्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज graphs where individuals are vertices and their relationships like friendship, professional connection are edges. This helps in understanding the dynamics of social structure. एक एग्जांपल देखते हैं। Consider a social network like Facebook, where each user is a vertex and a friendship between two users is an edge. Analyze this graph can reveal influential individual vertices with high degree and tightly knit community subgraphs. मान लो फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क में हर यूजर एक वर्टेक्स है और फ्रेंडशिप एक एज। इस ग्राफ को एनालाइज कर हम इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल या टाइटली नाइट कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ग्राफ थ्योरी का सोशल साइंस में। इसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ क्या होते हैं। Graphs can be classified as finite or infinite based on the number of vertices and edges they contain. तो सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट ग्राफ। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, a graph with a limited number of vertices and edges. These are the most commonly studied graph. For example, a small computer network with 5 computers and 10 connections in a finite graph. ग्राफ को दो तरह होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट ग्राफ वो होते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस होते हैं, जैसे एक छोटी कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें 5 कंप्यूटर्स जो कि वर्टिसेस होते हैं और 10 कनेक्शन जो कि एजेस होते हैं। ये एक फाइनाइट ग्राफ का एग्जांपल है। और दूसरा देखते हैं इनफाइनाइट ग्राफ। अ ग्राफ विथ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस. These graphs are more theoretical but are used in areas like combinatorial theory and mathematical logic. For instance, a graph representing all integer edge vertices with an edge between consecutive integer is an infinite graph. Infinite graph के केस में vertices या edges unlimited होते हैं। ये मोर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इनका यूज एरियाज लाइक कॉम्बिनेटोरियल थ्योरी और मैथमेटिकल लॉजिक में होता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्राफ जो सारे इंटीजर्स को वर्टिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच एक एज हो, वो एक इनफाइनाइट ग्राफ होगा, क्योंकि इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन a simple finite graph representing a small family tree with vertices for each family member and edges representing parent-child relationship. ये एक सिंपल एग्जांपल है। अब ग्राफ का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। Graphs can be represented using matrix.
which are compact and efficient way to store information about the connections in a graph. The two most common matrices representation are पहला है adjacency matrix और दूसरा है incidence matrix. तो पहला adjacency matrix देखते हैं. A square matrix where the element at row I and column j is 1 if there is an edge between vertex I and vertex j and 0 otherwise. For example, for a graph with vertex A, B, C, where A is connected to B and B is connected to C, the adjacency matrix is. तो यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है हमें जिसमें 3 वर्टेक्स हैं A, B, C और 2 एजेस हैं A, B और B, C. तो हमें इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है. तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले तो हम एक सारे वर्टिसेस लिख लेंगे दोनों तरफ. रुकिए, सबसे पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं. जैसे कि सबसे पहले है A और है B और C. तो रो और कॉलम दोनों तरफ लिख लेंगे हम वर्टिसेस. अब फिर चेक करेंगे एजेस किसके किसके साथ है. A से कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. A B से कनेक्टेड है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. वहीं A और C से कनेक्शन है कोई तो नहीं है तो 0 हो जाएगा. अब दूसरी रो में चलेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. चेक करेंगे B A से कनेक्टेड है तो B हाँ A से कनेक्टेड है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. अब देखेंगे B से कनेक्टेड है, B खुद B से नहीं कनेक्टेड है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. अब देखेंगे B C से कनेक्टेड है तो हाँ यहाँ पे B और C से कनेक्शन है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. अब तीसरी रो पे चलेंगे, फिर वही स्टार्ट करेंगे प्रोसेस. चेक करेंगे C A से कनेक्टेड है, यहाँ C A से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0. अब देखेंगे C B से कनेक्टेड है क्या, C B से हाँ कनेक्टेड है तो यहाँ पे हो जाएगा 1. फिर चेक करेंगे C C से कनेक्टेड है तो C C से कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो ये आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन के तैयार है. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसे कहते हैं, जो कि जिसका यूज होता है which are compact and efficient way to store information about the connection in graph. तो इसको इरेज कर देते हैं. तो दूसरा है इंसिडेंस मैट्रिक्स. अब देखते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है. A matrix that show the relationship between vertices and edges, where rows represent vertices and column represents edges. तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में रोज वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करती हैं और कॉलम एजेस को. तो चलिए वर्टिसेस लिख लेते हैं रोज में. तो ये रो में है वर्टिसेस A, वर्टिसेस B और वर्टिसेस C. ये रो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं कॉलम एजेस को. तो यहाँ पे 2 एजेस हैं इस एग्जांपल में. पहला एज है AB और दूसरा एज है BC. तो लिख लेते हैं A B और दूसरा एज है BC. तो चलिए अब चेक करते हैं. जो वर्टिसेस A है क्या वो AB से रिलेट कर रही है, AB एज से? हाँ कर रही है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. अब चेक करेंगे जो वर्टिस A है क्या वो BC एज से लिंक है, तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. वैसे ही वर्टिसेस B को चेक करेंगे AB से जो कि है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. BC से भी लिंक है तो 1 हो जाएगा. वैसे ही C वर्टिक्स को चेक करेंगे AB एज से तो इससे रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. अब C को BC से चेक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने का तरीका. इसको इरेज कर देते हैं. चलिए आगे चलते हैं. डिग्री ऑफ वर्टेक्स. द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज in a graph is the number of edges that are incident to it. This concept help in understanding the connectivity of vertices within the graph. वर्टेक्स का डिग्री का मतलब होता है कि उस वर्टेक्स से कितनी एजेस इंसिडेंट हैं. ये कॉन्सेप्ट वर्टिसेस के कनेक्टिविटी को समझने में हेल्प करता है.
डायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री और आउट डिग्री होता है। इन डिग्री का मतलब है कि कितनी एजेस एक वर्टेक्स पर आ रही हैं, और आउट डिग्री का मतलब है कितनी एजेस एक वर्टेक्स से जा रही हैं। ये डायरेक्टेड ग्राफ में होता है। और अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री सिंपली वो होता है जो एजेस इंसिडेंट हैं उस वर्टेक्स पर। फॉर एग्जाम्पल, in a graph where vertex A is connected to vertex B, C, D, the degree of vertex A is A is 3। जैसे इस एग्जांपल से डिग्री समझते हैं, वर्टेक्स ए की डिग्री 2 हो जाएगी क्योंकि इससे दो एजेस कनेक्टेड हैं, आ रही या जा रही। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल है। वैसे ही इस पहले वाले एग्जांपल में देखेंगे तो ए की डिग्री 1 हो जाएगी क्योंकि इससे एक एज कनेक्टेड है, इंसिडेंट या इससे जा रही है या आ रही। तो ये हो गया डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑन ग्राफ। Graphs can undergo various operations which help in creating new graphs or analyzing existing one. ग्राफ पर काफी सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला यूनियन। The union of two graphs G1 and G2 results in a new graph that includes all vertices and edges from both graphs. जैसे if G1 has edge AB, BC and G2 has edge CD and DA, the union will have edges AB, BC, CD and DA. जैसे यहाँ पे सबसे पहले दो ग्राफ थे जिसके दो एजेस थे AB और BC, यानी ये एज और ये एज एक ग्राफ में था, और CD और DA, CD ये वाला CD और DA दूसरे ग्राफ में था। तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा जो कि नया ग्राफ बनेगा। उसका एजेस हो जाएंगे AB, BC और CD और DA, जो कि ये नया ग्राफ बन जाएगा। ये यूनियन का ऑपरेशन है ऑन ग्राफ। दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। The intersection of two graphs results in a graph that only include vertices and edges common to both graphs. जैसे एग्जांपल है, if G1 has edges AB, BC और CD, वहीं G2 has edges, G2 के लिए अलग कलर ले लेते हैं, G2 has edges BC, CD और DE। तो इसका इंटरसेक्शन जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे वो हो जाएंगे। जैसे इसमें कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन एजेस आ रहे हैं DC और BC, तो सब इरेज कर देते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा ये BC और CD। तो ये हो गया इंटरसेक्शन का ऑपरेशन ऑन ग्राफ। तीसरा ऑपरेशन आता है कॉम्प्लीमेंट का। The complement of a graph contains the same vertices as the original graph, but include only those edges that are not present in the original graph. जैसे एग्जांपल लेते हैं, if a graph has vertices A, B, C with an edge between A, B. एक ग्राफ है जिसमें तीन वर्टिसेस हैं A, B, कलर कर देते हैं, तीन वर्टिसेस हैं A, B, C और एज है A, B के बीच में। द कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा AC और BC, यानी कि ये जो रेड कलर में किया गया है AC और BC, assuming those edges are missing ओरिजिनल ग्राफ। यदि इसको ओरिजिनल ग्राफ माने तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जिसमें एजेस होंगे AC और BC, ये वाला रिमूव हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन ऑन ग्राफ। अब देखते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट वर्टेक्स एंड नल वर्टेक्स। These are special types of vertices and graphs that are often studied for their unique properties.
सबसे पहला आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स विथ नो इंसिडेंट एजेस, मीनिंग इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर वर्टेक्स। एग्जाम्पल देखते हैं। इन ए ग्राफ विथ वर्टिसेस ए बी सी, इफ सी हैज नो एजेस इट इज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, इस ग्राफ में 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, जहां सी के साथ कोई एज नहीं कनेक्टेड है, तो ये वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाएगा। अब देखते हैं पेंटेंट वर्टेक्स। पेंटेंट वर्टेक्स, a vertex with exactly one incident edge. It is connected to the graph but only through a single other vertex. Example देखते हैं। If vertex D is connected only to vertex A by a single edge, D is a pendant vertex. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, D एक सिंगल वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो इसे पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे, जो कि D को यहाँ पे D पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएगी, जो कि एक सिंगल वर्टेक्स से कनेक्टेड है पूरे अदर ग्राफ से। अब देखते हैं नल ग्राफ। अ ग्राफ विथ नो वर्टेक्स, नो एजेस, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्राफ। कंसीडर एन एम्प्टी ग्राफ विथ नो कनेक्शन और वर्टिसेस, दिस इज अ नल ग्राफ। इसमें कोई वर्टेक्स और एज नहीं रहती है, मतलब कुछ रहता ही नहीं, एम्प्टी रहता है, इसको नल ग्राफ बोलेंगे। ना ही एज ना ही वर्टेक्स, तो इसे बोलेंगे नल ग्राफ। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ग्राफ थ्योरी से, फर्स्ट चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ यूलर सॉल्यूशन टू द कोनिंगबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफ थ्योरी। तो इसका आंसर है Euler's solution to Koningberg bridge problem was significant because it introduced the concept of graph and laid the foundation of graph theory. Euler insight that the problem could be abstracted into a set of vertices and edges was groundbreaking and led to the formal study of graph structure. तो Euler solution का ये significance है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ग्राफ्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन एंड एनालिसिस। In computer network design, graphs are used to represent the connections between different nodes, computers and routers, etc. This representations helps in analyzing the network's efficiency, finding the shortest path between nodes, using algorithms like Dijkstra, and ensuring robust network designing by identifying potential point of failures. Question number 3 है, differentiate between finite and infinite graph with example। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही देखा है, फाइनाइट ग्राफ में लिमिटेड नंबर ऑफ वर्टेक्स और एजेस होते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। फाइनाइट ग्राफ हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। फॉर एग्जांपल, a graph representing a small social network with 10 people representing vertex and 20 friendship representing edges is a finite graph, whereas infinite graph have an unlimited of vertices or edges, such as graph representing the set of all natural numbers with edges connecting consecutive numbers। Question number 4 है, Explain the adjacency matrix representation of graph with an example। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में देखा है, adjacency matrix और example के साथ उसे समझाया। An adjacency matrix is a square matrix used to represent a graph। ये एक simple definition है adjacency matrix की। An adjacency तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स विथ एन एग्जांपल। तो जैसा कि पहले ही हमने कुछ देर पहले देखा है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में यूजफुल होती है। तो डिफिनेशन देखते हैं। एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ। की पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ। फॉर एग्जांपल, for a graph with vertex A, B, C, the adjacency matrix is ये, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था adjacency matrix के लिए यहाँ पर।
एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए वर्टिसेस जो हैं ए बी सी और रो ए बी सी, यहाँ पे चेक करेंगे ए बी, ए से कनेक्टेड है तो नहीं कनेक्टेड है तो 0 हो जाएगा, ए बी से कनेक्टेड है हाँ तो है तो 1 हो जाएगा, ए सी से कनेक्टेड है नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। वैसे ही हमने देख चुके हैं, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स वही है। द मैट्रिक्स इंडिकेट्स दैट देयर इज एन एज बिटवीन ए बी एंड बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, define the differentiate between in degree and out degree of a vertex. The in degree of a vertex is the number of edges directed towards it. The in degree of a vertex is in degree out degree हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ में देखते हैं कि एजेस किस वर्टेक्स की तरफ आ रही है या जा रही है। तो इन डिग्री जब वर्टेक्स की तरफ एजेस आ रही होती हैं तो उन्हें इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं। जब एजेस वर्टेक्स से बाहर की तरफ जा रही होती हैं तो उसे आउट डिग्री वर्टेक्स कहते हैं। While the out degree is the number of edges directed away from it. For example, in a directed graph, if a vertex A has 2 incoming edges and 3 outgoing edges, its in degree is 2 and out degree is 3. Question number 6 है, describe the union operation on graphs with an example. The union of two graphs G1 and G2 includes all vertices and edges from both graphs. For example, if G1 has edges AB, BC and G2 has edges CD, DA, the union will have edges AB, BC, CD and DA. जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही देखा था यूनियन ग्राफ का एग्जांपल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, define isolated vertex, pendant vertex and null graph with example. तो इसको भी हमने कुछ देर पहले ही देखा था। An isolated vertex has no incident edges. For example, in a graph with vertex ABC, if vertex C has no edges, it is isolated. Whereas an pendant vertex has exactly one incident edges, and the null graph has no edges and no vertex. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं ग्राफ थ्योरी के चैप्टर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, Who is considered the founder of graph theory? तो जैसा कि आप जानते हैं यूलर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी? नेटवर्क डिजाइन ये एक एप्लीकेशन है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये भी एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस ये भी एप्लीकेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, in a graph, if a vertex has no edges, it is called option A pendant vertex, option C null vertex, option C isolated vertex, option D root vertex. तो हम जानते हैं isolated vertex में edges नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है, the adjacency matrix of a graph is option A always symmetric, option B always square, option C always 0, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलवेज स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ इज ऑप्शन ए द नंबर ऑफ वर्टिसेस एडजेसेंट टू इट, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू इट, द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस। तो इसका आंसर हो जाए द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू इट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो चैप्टर 1 यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस लेक्चर का नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटरिक्स का चैप्टर 2। तब तक के लिए ओके बाय।